हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग प्रो टिप्स। तो डियर ऑल, हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने पहले पढ़ा है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन एंड देन पढ़ रहे थे हम इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एक्सेसरी ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फर्दर 3 में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में: एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कंटेन या फिर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिबुलर बल्ब, वेस्टिब्यूल्स, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। देन जो हम पढ़ रहे थे इंटरनल रिप्रोडक्टिव या फिर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, जिसमें हम पढ़ेंगे about the vagina, uterus, fallopian tubes and ovary। तो हम यूट्रस में हमने क्या क्या पढ़ा कि यूट्रस क्या होता है, यूट्रस के जो पोजीशन है वो क्या होती है, प्लस जो यूट्रस के कितनी लेयर्स होती है एंड पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। तो जो पार्ट्स ऑफ द यूट्रस है, पार्ट्स ऑफ द यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 3: बॉडी, isthmus एंड सर्विक्स। जो पार्ट्स ऑफ द यूट्रस होता है वो 3 में डिवाइडेड है: बॉडी, isthmus एंड सर्विक्स। ये क्या है? 3 पार्ट्स हैं यूट्रस के। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम देखेंगे कि यूट्रस में क्या क्या पार्ट्स हैं और कौन क्या क्या इसमें है, क्या क्या इंक्लूड्स हैं। तो जो यूट्रस है, यूट्रस जो है वो वजाइना के साथ कनेक्ट है सर्विक्स के साथ। सर्विक्स की बीच में जो सर्विक्स है वो यूट्रस और वजाइनों को जो है जोड़ने में या कनेक्ट इंटरकनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो जो यूट्रस है, यूट्रस में सबसे पहले ये क्या है? फंडस, फंडस, देन बॉडी कैविटी हो गई, इस्थमस हो गया, देन सर्विक्स, देन वजाइना। जो फंडस एंड बॉडी कैविटी है, ये दोनों किससे, कौन से सेल से मिलकर बनी हुई होती है? सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम सेल्स। जो फंडस एंड बॉडी कैविटी है वो सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम सेल्स से बनी होती है। फिर इसके बाद आता है ये इस्थमस, आपको दिख रहा होगा। इस्थमस किसको कहेंगे? जो बॉडी कैविटी एंड सर्विक्स के बीच में जो एक छोटा सा पार्ट है, ये हो गया इस्थमस। देन उसके बाद है सर्विक्स। जो सर्विक्स के नीचे क्या होगी? वजाइना, एंड सर्विक्स के ऊपर क्या होगी? इस्थमस। तो जो सर्विक्स है ये क्या करेगी? वजाइना को प्लस जो यूट्राइन बॉडी है या बॉडी कैविटी है उसको कनेक्ट करके रखेगी। जो सर्विक्स है, सर्विक्स जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है: एंडोसर्विक्स एंड एक्टोसर्विक्स। जो एंडोसर्विक्स है नियर इस्थमस होगी। जो सर्विक्स है, सर्विक्स का जो ऊपर का पार्ट यानी कि जो नियर इस्थमस होगा, इसको हम कहेंगे एंडोसर्विक्स। एंड जो सर्विक्स का पार्ट नीचे वजाइना के थ्रू जुड़ा होगा, इसको हम कहेंगे एक्टोसर्विक्स। जो एंडोसर्विक्स होगी ये कहाँ होगी? नियर इस्थमस। एंड जो एक्टोसर्विक्स होगी वो नियर वजाइना होगी। जो एंडोसर्विक्स होगी वो कनेक्टेड टू इस्थमस, यानी कि जो एंडोसर्विक्स होगा वो इस्थमस से कनेक्ट होगा, और जो एक्टोसर्विक्स होगा वो नियर वजाइना यानी कि कनेक्टेड टू वजाइना से कनेक्ट होगा। जो एंडोसर्विक्स है वो कौन से सेल से बनी होगी? सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम सेल से बनी होती है। एंड जो हमारी एक्टोसर्विक्स है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल से बनी होती है। ये हो गया एक्सटर्नल ओस, प्लस ये क्या है? इंटरनल ओस। ये एक्सटर्नल ओस हो गया, ये इंटरनल ओस हो गया। इंटरनल ओस भी 2 में डिवाइडेड है: एनाटॉमिकल इंटरनल ओस एंड हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस। तो आप सबको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं? बॉडी, सर्विक्स, बॉडी, इस्थमस एंड सर्विक्स। 3 पार्ट्स होते हैं यूट्रस के: फंडस, बॉडी एंड बॉडी, इस्थमस एंड सर्विक्स। जो फंडस होगा सबसे
यूट्रस के जो सबसे ऊपरी वाला पोर्शन होगा इसको हम फंडस कहेंगे। ये कैविटी हो गई जिसमें बेबी ग्रो करता है। जो फंडस एंड बॉडी कैविटी है वो सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है। जो इस्थमस है, इस्थमस क्या होगा, सर्विक्स और बॉडी कैविटी के बिटवीन या बीच में होगी। जो सर्विक्स है, सर्विक्स क्या होगी, इस्थमस या इस्थमस एंड वजाइना के बीच में होगी। जो सर्विक्स है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंडोसर्विक्स एंड एक्टोसर्विक्स। जो एंडोसर्विक्स होगी नियर टू इस्थमस होगी, जो एक्टोसर्विक्स होगी नियर टू वजाइना होगी। जो एंडोसर्विस होगी वो इस्थमस से कनेक्ट होगा, जो एक्टोसर्विस होगा वो वजाइना से कनेक्ट होगा। जो एंडोसर्विक्स है वो सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम सेल से बनी होगी, जो एक्टोसर्विस है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बनी होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इसको हम और कौन कौन सा नाम से, किस किस नाम से जान सकते हैं या फिर और क्या क्या हम कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब को, यूट्राइन ट्यूब और ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब है इसको हम और क्या कह सकते हैं, यूट्राइन ट्यूब बिकॉज ये यूट्रस से कनेक्ट होती है, और क्या कह सकते हैं ओविडक्ट। इसमें क्या होगा कि फैलोपियन ट्यूब के हेल्प से जो ओवम है, फैलोपियन ट्यूब्स की हेल्प से ओवम क्या आएगा, ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आके वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसलिए हम इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब है, कितनी फैलोपियन ट्यूब्स होती है, टोटल 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, नंबर इन 2। एंड इसमें क्या होगी 2 ओपनिंग पे प्रेजेंट होगा। जो ओपनिंग है उसको हम कहेंगे फर्स्ट ओपनिंग यूटेराइन ओपनिंग, सेकेंड pelvic ओपनिंग और एब्डोमिनल ओपनिंग। जो फैलोपियन ट्यूब है टोटल कितनी फैलोपियन ट्यूब होती है, 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, प्लस इसमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट होता है। फर्स्ट है हमारी यूट्राइन ओपनिंग, सेकंड पेल्विक ओपनिंग जिसको हम एब्डोमिनल ओपनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो एक छोटे से डायग्राम के हेल्प से हम ये देखेंगे कि जो 2 ओपनिंग है वो कहाँ होती है, कैसे होती है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम ये देखेंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो कैसे कनेक्ट होगी यूट्रस से। और तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें कि ये यूट्रस है, ये वजाइना है, और ये जो है ये दोनों साइड ये क्या है फैलोपियन ट्यूब्स है। तो टोटल कितनी फैलोपियन ट्यूब्स होती है, 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिसमें 2 ओपनिंग होती है, यूट्राइन ओपनिंग जो फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन कैविटी से कनेक्ट होती है, एंड सेकेंड ओपनिंग है पेल्विक ओपनिंग जिसको हम एब्डोमिनल ओपनिंग भी कह सकते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है, जो ओवरी है ओवरी से जब ओवम रिलीज होगा तो ये ओवम को कैच करके फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने का काम करता है। तो ये होगी 2 ओपनिंग। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो कॉर्नुआ है जहाँ पे यूट्राइन ओपनिंग है इसको हम कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस जिसको हम कहते हैं, इसका क्या काम है, मेन जो इसका फंक्शन है कॉर्नुआ, इसमें इसका मेन रोल ये है कि इनिशिएशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जो डिलीवरी का प्रोसेस है जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्शंस का काम है वो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉर्नुआ से। कॉर्नुआ से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, पेसमेकर ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या कहेंगे, पेसमेकर ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्यों कहेंगे पेसमेकर ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, इनिशिएशन होगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के। नेक्स्ट 3 लेयर्स है इसमें, पेरीमेट्रियम जो है 3 लेयर्स मैंने बताया था कि जो यूट्रस की कितनी लेयर होती है, टोटल 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम है वो आउटर लेयर होती है, जो ये लेयर है
ये कौन सी लेयर होगी, सबसे आउटर वाली पेरीमेट्रियम होगी। मायोमेट्रियम जो है वो मिडिल लेयर होगी मायोमेट्रियम, और जो सबसे इनर वाली लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ये क्या कौन सी लेयर होगी, इनर मोस्ट लेयर होगी। जो सबसे थिकेस्ट लेयर होती है वो मायोमेट्रियम होती है। जो एंडोमेट्रियम होती है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि जो अंदर वाली लेयर है इसके भी दो लेयर होते हैं टोटल। फर्स्ट क्या होगी, बेसल लेयर, एंड सेकेंड फंक्शनल लेयर्स। जो एंडोमेट्रियम है फर्दर टू लेयर्स में डिवाइडेड है, बेसल लेयर एंड फंक्शनल लेयर्स। जो एंडोमेट्रियम है इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। बट जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फीटस जब एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है, तो उस कंडीशन में एंडोमेट्रियम को हम किस नाम से क्या कहेंगे या किस नाम से जानेंगे, डेसिडुआ। मीन्स प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम नोन एज डेसिडुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। क्या क्या पार्ट्स है फैलोपियन ट्यूब के, पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। एक फैलोपियन ट्यूब टोटल कितनी होती है, फैलोपियन ट्यूब 4 होती है, 2 होती है, सॉरी 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती है। तो फैलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। तो टोटल 4 पार्ट्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। भारी होगी डायग्राम को देख के जो फैलोपियन ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स हैं। तो टोटल जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के टोटल 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट्स, सेकंड पार्ट्स, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम इंटरस्टिशियल पार्ट कहते हैं, या फिर इसको हम इंट्राम्यूरल पार्ट के नाम से भी जानते हैं, जो सबसे नैरोएस्ट पार्ट होती है फैलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हो गया इस्थमस, थर्ड हो गया एम्पूला, एंड फोर्थ हो गया इनफंडिबुलम। टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पूला एंड इनफंडिबुलम। टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। जो इंटरस्टिशियल पार्ट है इसकी जो टोटल लेंथ है वो होगी 1.25 सेंटीमीटर, एंड जो इस्थमस है उसकी लेंथ होगी 2.5 सेंटीमीटर। देन जो एम्पूला है, एम्पूला की लेंथ होगी टोटल 5 सेंटीमीटर। देन जो इनफंडिबुलम है इसकी लेंथ होगी 1.25 सेंटीमीटर। जो इंटरस्टिशियल पार्ट है सबसे नैरोस्ट पार्ट होता है, और जो एम्पूला है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, एंड जो इनफंडिबुलम है वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। टोटल कितनी इनफंडिबुलम में टोटल 20 to 25 फिम्ब्रा इसमें प्रेजेंट होता है। तो आपको दोस्तों आप सबको क्लियर होगा डायग्राम की मदद से कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसके कितने पार्ट्स है, और हर एक पार्ट्स की लेंथ आपको इसमें पता लग गया होगा कि टोटल जो है 4 पार्ट है, इंटरस्टिशियल पार्ट, इस्थमस, एम्पूला एंड इनफंडिबुलम। जो इस्थमस है लेंथ कितनी होगी 1.25 सेंटीमीटर, सॉरी जो इंटरस्टिशियल पार्ट है इसकी लेंथ होगी 1.25 सेंटीमीटर, इस्थमस की लेंथ होगी 2.5 सेंटीमीटर, एम्पूला की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, एंड जो इनफंडिबुलम है इसकी लेंथ होगी 1.25 सेंटीमीटर। जो इंटरस्टिशियल पार्ट है वो सबसे नैरोस्ट पार्ट होगा, एम्पूला जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होगा, एंड जो इनफंडिबुलम है वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होगा। जो इनफंडिबुलम है इसमें टोटल 20 से 25 फिम्ब्रिया प्रेजेंट होता है। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है इसमें कि जो एम्पूला जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट, इसमें क्या होगा
साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कौन से पार्ट में होगा, तो कौन से पार्ट में होगा दोस्तों, वो पार्ट होगा एम्पुला, मीन्स लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब जो होती है, जिसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होगा वो एम्पुला में होगा। फैलोपियन ट्यूब कौन कौन सी है, इंटरस्टिशियल पार्ट, isthmus, ampulla एंड इनफंडिबुलम। कितनी हो गई टोटल, 4 पार्ट्स। जो इंटरस्टिशियल है इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर, isthmus की लेंथ होगी 2.5 सेंटीमीटर, एम्पुला की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर एंड इनफंडिबुलम की लेंथ होगी 1.25 सेंटीमीटर। सबसे नैरोस्ट पार्ट कौन सी होती है, इंटरस्टिशियल पार्ट, इसको हम क्या कह सकते हैं, नैरोस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो एम्पुला है इसको क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट पार्ट, और जो इनफंडिबुलम है ये कौन सा पार्ट हो गया, वाइडेस्ट पार्ट, यानी कि सबसे चौड़ा। एंड जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होगा, एम्पुला में, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस है वो कहाँ होगा, एम्पुला में, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मींस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होगा, तो वो क्या होगा, एम्पुला। जो इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम टोटल, इनफंडिबुलम में क्या होगा, टोटल 20 to 25 क्या प्रेजेंट होंगे, फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए क्या होगा इसमें प्रेजेंट होगा, जिसमें से क्या होगा, 1 फिम्ब्रिए इज लार्जेस्ट। टोटल 20 to 25 फिम्ब्रिए में से एक फिम्ब्रिए क्या होगा, लार्जेस्ट होगा एंड लॉन्गेस्ट होगा, एंड लॉन्गेस्ट देन फिम्ब्रिए which is known as जो इनफंडिबुलम पार्ट है फैलोपियन ट्यूब में, जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है या वाइडेस्ट पार्ट जो है जिसकी लेंथ होगी 1.25 सेंटीमीटर, जो इनफंडिबुलम है, तो इसमें क्या होगा, टोटल 20 से 25 फिम्ब्रिए प्रेजेंट होता है। तो इन 20 से 25 फिम्ब्रिए में क्या होगा, 1 फिम्ब्रिए इज लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। इसमें क्या होगा, जो एक फिम्ब्रिए है वो क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा होगा, एंड लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा होगा अदर फिम्ब्रिए के कंपैरिजन में, विच इज नोन एज, जिसको उस फिम्ब्रिए को हम क्या कहेंगे, ओवेरियन फिम्ब्रिए। जो इनफंडिबुलम में इसमें क्या होगा, टोटल 20 से 25 फिम्ब्रिए प्रेजेंट होता है। तो जो टोटल फिम्ब्रिए है उसमें 1 फिम्ब्रिए ऐसे होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट होगा एज कंपैरिजन टू अदर फिम्ब्रिए। तो उस फिम्ब्रिए को हम क्या कहेंगे, ओवेरियन फिम्ब्रिए, जो किससे अटैच होगा, अटैच टू ओवरी, ओवरी से क्या होगा, ये अटैच होगा। और जो ओवेरियन फिम्ब्रिए है इसका क्या वर्क है, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करेगा, जब ओवरी से ओवम रिलीज होगा तो ये ओवम को कैच करके कहाँ ट्रांसफर करेगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अबाउट द डिटेल्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। कितने पार्ट्स हैं इसमें, क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है, स्पेशल सेल्स present in fallopian
ट्यूब, जिसको कहते हैं पैक सेल्स। फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट होता है? एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होगा जिसको हम कहेंगे पैक सेल्स। इसका क्या फंक्शन है? इट सिक्रेट, जो पैक सेल्स है इसका क्या फंक्शन है? इट सिक्रेट it secretes fluids that provide nutrition to sperm and ovum। ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं पैक सेल्स। जो पैक सेल्स है इसका क्या फंक्शन है? ये क्या करेगा? एक फ्लूइड सिक्रीट करेगा। जो फ्लूइड सिक्रीट करेगा उसका क्या फंक्शन होगा, या फिर जो फ्लूइड है वो क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन। किसको प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन? स्पर्म को एंड ओवम को। जैसे जो फिम्ब्रे है, लार्जेस्ट फिम्ब्रे है, उसका क्या फंक्शन होता है कि ओवरी से ओवम रिलीज हुआ तो ओवम को कहाँ पे ट्रांसफर करेगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो जो फैलोपियन ट्यूब का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है एम्पुला में, वहां पे क्या होता है? साइट ऑफ क्या है? फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होगी? एम्पुला में होगी। तो एम्पुला में जब ओवम और स्पर्म जो है एंटर करेगा तो फैलोपियन ट्यूब में एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं पैक सेल्स। तो ये पैक सेल्स क्या करेगा? एक फ्लूइड सिक्रीट करेगा जो ओवम एंड स्पर्म को क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग है वो कौन से सेल से बनी होती है? लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब एपिथेलियम सेल से बनी होती है। जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग है वो सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है। इसका क्या फंक्शन है? जो सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम सेल्स होती है इसका क्या फंक्शन है? इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ovum from ampulla to uterine cavity। तो दोस्तों जो फैलोपियन ट्यूब है, जो फैलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग है वो कौन से सेल से बनी होती है? सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम सेल्स। सीलिएटेड या सीलिया मींस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये जो सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम जो सेल्स होती है इसका क्या फंक्शन होगा? ये मेनली क्या करेगा? जो ये हेल्प किस में करेगा कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो एम्पुला जो है, एम्पुला में जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या करेगा? जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको एम्पुला से यूट्राइन कैविटी तक ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। कौन करेगा? सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम सेल्स। जो लाइनिंग होती है किसकी? फैलोपियन ट्यूब की। जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग होती है वो सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। जो ये सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल सेल्स है ये किस में हेल्प करेगा? मूवमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो ये मूवमेंट कहाँ से कहाँ को कराएगा? एम्पुला से। एम्पुला से मीन्स फैलोपियन ट्यूब से यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर कराने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब।
इसमें क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे कंप्लीट होगी, फैलोपियन ट्यूब में। कौन से पार्ट में होगी, एम्पुला में होगी, एम्पुला में होगी, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी और जिसको हम कहेंगे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट फंक्शन है नरिशमेंट ऑफ द जाइगोट। जो फैलोपियन ट्यूब है, जैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होके जब जाइगोट फॉर्म होगा तो जाइगोट को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, नरिश करेगा। तो ये क्या था दोस्तों, फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। These all are about the fallopian tubes. I hope आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओवरी। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।